नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारी शिकायतें हैं हमसे, बहुत सारे शिकवे हैं और एक अच्छा भी है, खुशी भी होता है कि चलिए आप हमारी और आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि हम एक दूसरे से शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी शिकायत जायज़ भी है, कहीं ना कहीं वो शिकायत मुझे लगा कि जायज़ है, तो मैं आपको उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि सर मेरा यूपी टेट में 120 नंबर है और क्या मुझे दोबारा यूपी टेट देना चाहिए। ये दोबारा यूपी टेट देने वाली की बात कब आई है? जैसा कि आप लोग को पता ही चल गया है कि आने वाली जो सुपर टेट वैकेंसी है उसमें आपका यूपी टेट और सी टेट का 1/4 नंबर यानी कि 25% नंबर जुड़ेगा। तो आप में से बहुत सारे लोग बार बार ये पूछ रहे हैं मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे रोज़ मैसेज करते हैं आप लोग कि सर बताइए, प्लीज़ सर बताइए भी। और उसके बाद से आपकी जो शिकायत जो सबसे बड़ी है कि सर आप यूपी टेट और सुपर टेट वालों को भूल गए, मतलब आप उनको भूल गए और आप केबीएस को पढ़ा रहे हैं, हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, मेरा इसी फील्ड से मेरा गहरा नाता है और इसी फील्ड से मैं होके गुजरा हूँ, इन्हीं एग्जामों से होके गुजरा हूँ, इन्हीं सुपर टेट और यूपी टेट एग्जामों से होके गुजरा हूँ। तो मैं इसको कैसे भूल सकता है? इसमें तो मुझे पूरा अनुभव है, पूरे मेरी दक्षता हासिल है और ये तो मेरा फील्ड है, तो इसको मैं कैसे भूल सकता? इसको तो कभी नहीं भूल सकता था। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग की बहुत बेहतरीन तरीके से यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करवाई जाएगी और इतनी बेहतरीन तरीके से ताकि आप आसानी से यूपी टेट में 120 प्लस नंबर ला सकें और सुपर टेट में भी 120 प्लस नंबर ला सकें। इस तरीके से आपकी तैयारी होगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि यूपी टेट की वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और सुपर टेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किन लोगों को यूपी टेट दोबारा देना चाहिए या सी टेट दोबारा देना चाहिए। तो देखिए, यूपी टेट दोबारा उनको देना चाहिए जिनका यूपी टेट में पिछला यूपी टेट या सी टेट उन्होंने दिया था और उनका 100 नंबर रहा है या 110 नंबर रहा है। ऐसे लोगों को दोबारा यूपी टेट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पिछले साल यूपी टेट दिया था ना, और पिछले साल यूपी टेट दिया था तो आपका 100 नंबर था या 110 नंबर था। अगर आप तब से लेकर आप अभी तक तैयारी कर ही रहे हैं तो हो सकता है अगर इस बार आप लोग यूपी टेट देंगे तो आप लोग 10-15 नंबर एक्स्ट्रा ला सकें, ठीक है। तो जिनका 100 नंबर है यूपी टेट में या सी टेट में 100 नंबर है, उसी तरीके से जिनका सी टेट में 110 नंबर है या यूपी टेट में 110 नंबर है, ऐसे लोगों को दोबारा यूपी टेट जरूर देना चाहिए। कब देना चाहिए? अगर यूपी टेट का एकेडमिक सुपर टेट में जुड़ता है तब, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, ठीक है, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। और मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी पूछते हैं सर मेरा ऑलरेडी यूपी टेट और सी टेट में 120 नंबर है, क्या मुझे देना चाहिए दोबारा यूपी टेट? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको दोबारा यूपी टेट या सी टेट नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा 120 नंबर है, पिछली बार मैंने दिया था तो मेरा 120 नंबर है, इस बार अगर मैं दूंगा या दूंगी तो मेरा 130 प्लस आ सकता है, तब तो आप जरूर दीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप पिछली बार तो 120 नंबर ला दिए, ठीक, लेकिन इस बार पेपर देने गए, अब पता चला कि 120 से कम आ गया, तो आपको लगेगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। वो बात अलग है कि आप पिछली मार्कशीट लगा दीजिए, इस बार वाली मार्कशीट मत लगाइए। जिस मार्कशीट में आपको ज़्यादा नंबर मिला है वही मार्कशीट आप एकेडमिक के तौर पे लगा सकते हैं, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं होगी। लेकिन आपको लगता है कि नहीं 120 से मैं ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूं या कर सकती हूं, 125 या 130 ला सकती हूं, ऐसी स्थिति में आपको यूपी टेट देना चाहिए। और जिनका 110 है, 100 नंबर है यूपी टेट में या सी टेट में, उनको तो देना ही है। उनका चाहे नंबर कम है या ज़्यादा है, उनको तो किसी भी सूरत में देना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 10 नंबर का भी लीड ले लिया, 10 नंबर और ज़्यादा नंबर ला दिया इस बार, तो आपका 100 से 110 हो जाएगा, 110 से 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को यूपी टेट दोबारा देना है। अब बात आती है कि आपकी यूपी टेट और सुपर टेट की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। यही सबसे बड़ा शिकायत वाली बात है और मुझे ये शिकायत अच्छी भी लगी आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि ये जो चैनल है, ये जो कृष्णा एकेडमी है, यह सुपर टेट और यूपी टेट के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि मैं इसी फील्ड का इंसान हूँ, ठीक है। अब चलिए, अब बात कर लेते हैं कि यूपी टेट और सी टेट की। तो मैंने बताया ना कि यूपी टेट और सी टेट की तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी, प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर पीडीएफ के साथ, ताकि आप अपनी कम समय में बहुत बेहतरीन तैयारी अपनी यूपी टेट और सी टेट की कर सके। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको यूपी टेट में 120 प्लस नंबर और सुपर टेट में 120 प्लस नंबर लाना
कैसे लाना है उसकी पूरी रणनीति मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूपी टेट में 120 नंबर ला सकते हैं, कैसे आप सुपर टेट में 120 नंबर लाते हैं, सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस के साथ। और मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, वो अगर उसको आप फॉलो कर लेंगे तो आप आसानी से कम समय में कम मेहनत में और बहुत जल्दी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी भी कुछ ऐसी ही रहेगी, मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब बात कर लेते हैं कि यूपी टेट कब तक आ सकता है, यानी कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो देखिए, यूपी टेट की जहां तक नोटिफिकेशन की बात है तो 20 जनवरी के बाद कोर्ट अपना कभी भी निर्णय सुना सकता है बीटीसी वर्सेस बीएड मामले पे। ठीक है, तो हो सकता है कि जनवरी लास्ट तक अगर कोर्ट का फैसला आ जाता है, ठीक, तो आपका जो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी तक आपको, मिड फरवरी के बाद, यानी 15 फरवरी के बाद 15 से 28 फरवरी के बीच में कभी भी आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और उसके 2 महीने बाद यूपी टेट क्या करेगा, एग्जाम करवा लेगा। और जैसे ही यूपी टेट का एग्जाम हो जाएगा, उसके 1 महीने बाद वो रिजल्ट दे देगा। उसके बाद ऐसे क्या होगा, जुलाई अगस्त तक हो सकता है आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिली। अगर जुलाई अगस्त तक नहीं देखने को मिली तो अक्टूबर नवंबर तक तो 100% चांस रहेगा कि आपको सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिले, क्योंकि सभी जिलों से, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से जितने भी प्राइमरी के टीचरों की वैकेंसियां खाली, जितने भी रिक्त सीटें खाली हैं, उसका ब्यौरा मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाला है चुनाव, और चुनाव वाला जब भी आता है तो वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि 2019 में जब चुनाव था तभी आपको 69,000 वैकेंसी देखने को मिली। इस बार भी लोकसभा चुनाव है और लोकसभा की सबसे बड़ी सीट कहाँ के है, तो उत्तर प्रदेश। 80 लोकसभा सीट है यहाँ पे, और इस 80 लोकसभा सीट में से टारगेट रहेगा इन लोगों को 60+ करने का। और 60+ तभी ये लोग कर पाएंगे जब ये लोग रोजगार देंगे, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, बीजेपी सरकार की, कि इन्होंने रोजगार में कमी लाई है। ठीक है, तो इसलिए ये लोग यूपी में एक बड़ी वैकेंसी आपको देने को मिल सकता है सुपर टेट की। अब वो कितनी होगी, 51,000 होगी कि 55,000 होगी कि 60,000 होगी, तो इतना मान लीजिए कि 51,000 से कम तो नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आ सकता है। उससे ज़्यादा 55, 60, 72, 97,000 जो आप लोग की मांग है कि नहीं हमको 97,000 मिलनी चाहिए, तो 97,000 भी वैकेंसी देखने को मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पद खाली हैं, बहुत सारे पद। अगर 10 जिलों को ही मिला दिया जाए ना, 10-12 जिलों को ही मिला दिया जाए तो 15 से 20,000 वैकेंसियाँ खाली हैं। और उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में अगर 1,000 सीट भी रिक्त मान लिया जाए तो 75,000 वैकेंसी होती है। ठीक है, तो हालांकि वो बात अलग है कि वो 75 के 75,000 देंगे नहीं, लेकिन आपको एक बड़ी वैकेंसी सुपर टेट की देखने को मिल सकती है। और ये आखिरी मौका है, क्योंकि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो 25 से कम हो। सब लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की, 25 से ऊपर के ही होंगे, या 23-24 से नीचे के तो कोई नहीं होगा। इसलिए मेहनत करिए ताकि इस वैकेंसी में आप लोग अपनी एक स्थान ले सकें, क्योंकि अगर इस वैकेंसी में अगर आप लोग चूक जाएंगे तो आने वाले 3-4 साल बाद आपको फिर वेट करना पड़ेगा और फिर इंतजार करना पड़ेगा कि अगली वैकेंसी कब आ रही है, अगला केवीएस कब आ रहा है और अगला सुपर टेट कब आ रहा है। ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए अभी से अपनी तैयारी लग जाइए और बहुत ही जल्दी आपको यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी। और ऐसी क्लासेस मिलेंगी कि आपको आसानी से 120+ नंबर ला सके। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आप लोग, ठीक है, हाँ, आप लोग शिकायत कर रहे हैं हमसे, जायज़ है। एक टीचर और एक स्टूडेंट का इतना हक होना चाहिए कि टीचर बच्चों से शिकायत कर सके और बच्चे टीचर से शिकायत करें। एक जैसे क्या होता है, एक बॉन्डिंग बननी चाहिए, ऐसी बॉन्डिंग कि एक अच्छा इन्वायरमेंट बन सके, एक अच्छा माहौल बन सके, ताकि हम लोग मिल के अच्छा काम कर सकें। ठीक है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों को टीचर की ज़रूरत होती है, टीचर को भी बच्चों की ज़रूरत होती है, और ऐसी शिकायतें अच्छी लगती है क्योंकि ये पॉजिटिव शिकायत है। आप लोग का शिकायत में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस पे बात, अगर ये बात शिकायत पहुंची है तो इस पे कार्रवाई भी होगा और इसका मुआवजा भी हमें भरना है और मैं आपको भर के दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।